Welcome back again. SC Verma Solutions, Circular Motion, Chapter 7, Exercises, Question 30. एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला टेबल एक केबिन में रखा हुआ है जो कि एक लार्ज रेडियस आर के सर्किल में मूव कर रहा है। फिगर देखें। एक स्मॉल रेडियस वाला स्मूथ पुली टेबल से बंधा हुआ है। M और 2M के दो मास टेबल पर रखे हुए हैं जो स्ट्रिंग द्वारा पुली के ऊपर से बंधे हुए हैं। प्रारंभ में एक व्यक्ति स्ट्रिंग के साथ दोनों मास को बाहरी रेडियस की तरफ पकड़कर रखे हुए हैं। इस प्रकार केबिन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दोनों मास को छोड़ा जाता है। तो एज सीन फ्रॉम द केबिन दोनों मासेस के इनिशियल एक्सेलरेशन को पता कीजिए और स्ट्रिंग में टेंशन का भी पता कीजिए। आंसर, हमें दोनों मासेस के इनिशियल एक्सेलरेशन को पता करना है एज सीन फ्रॉम द केबिन, लेकिन केबिन आर रेडियस वाले एक सर्कुलर मोशन में है। अतः इस पर के किसी भी रेफरेंस पॉइंट को एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जहां ओमेगा केबिन का यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है। स्पष्ट है कि केबिन का रेफरेंस पॉइंट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसे एक एक्सेलरेशन है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उसमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और इसका डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। चूँकि रेफरेंस पॉइंट का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है, अतः स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T है, तो हम लोग M मास का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर टेंशन T लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में M ओमेगा स्क्वायर R है, तो नेट फोर्स इस पर हुआ T माइनस M ओमेगा स्क्वायर R। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A है टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हमें मिलता है T माइनस M ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू MA, दैट इज T इक्वल टू MA प्लस M ओमेगा स्क्वायर R। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरे ब्लॉक ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसका मास 2M है। तो इस पर आउटवर्ड स्यूडो फोर्स है 2M ओमेगा स्क्वायर R। इस पर भी टेंशन T होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसका भी इनिशियल एक्सेलरेशन A सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, किंतु उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, जैसा कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में देख रहे हैं। पुनः फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हमें मिलता है 2M ओमेगा स्क्वायर R माइनस T इक्वल टू 2M इंटू A, दैट इज T इक्वल टू 2M ओमेगा स्क्वायर R माइनस 2MA। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में प्राप्त हुए T के दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें मिलता है 2M ओमेगा स्क्वायर R माइनस 2MA इक्वल टू MA प्लस M ओमेगा स्क्वायर R। M तो पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 3A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। तो A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R बाई 3 हमारा यही इनिशियल एक्सेलरेशन का आंसर होगा, मैग्नीट्यूड यही होगा। अब स्ट्रिंग में टेंशन को प्राप्त करने के लिए हमें इक्वेशन A में A का वैल्यू हम लोग रख देते हैं ओमेगा स्क्वायर R बाई 3, तो हमें मिलता है टेंशन T इक्वल टू MA प्लस M ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R बाई 3 प्लस M ओमेगा स्क्वायर R, दैट इज T इक्वल टू 4M ओमेगा स्क्वायर R बाई 3। यही हमारा टेंशन होगा स्ट्रिंग में। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।